हेलो दोस्तों ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के परसों के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे। उम्मीद ये रहेगी कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डेली वीडियो अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में लिखा गया है जो कि डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड है। इफ ए पर्सन स्टार्ट्स फेसिंग नॉर्थ, टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री counterclockwise and finally 135 degree clockwise, in which direction is the person facing now। यानी ये जो क्वेश्चन बताता है, ये कहता है कि एक पर्सन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और उसके बाद वो 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज घूमने के बाद 45 डिग्री, उसके बाद वो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और उसके बाद तीसरा टर्न लेता है और वो 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमता है। आपको बताना है कि लास्ट में ये पर्सन किस डायरेक्शन में फेस करके, यानी उसका चेहरा किस डायरेक्शन की तरफ है। चार ऑप्शन है आपके पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या फिर वेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगा, तब तक आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आखिरकार ये जो पर्सन है ये किस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों जब भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो जो बेसिक चीज़ आपको याद रखनी होगी वो ये कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पहले मेन 4 डायरेक्शंस डाला करेंगे, जिनमें आप एक डायरेक्शन ईस्ट रखेंगे, दूसरी वेस्ट, तीसरी नॉर्थ और चौथी जो है वो आप ऐसे साउथ रखेंगे। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो मैन है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है, यानी मैन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद वो क्या करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब वो इस डायरेक्शन में घूमता है। तो 45 डिग्री कुछ यहाँ पर इस तरह से आता है, तो ये है इसकी 45 डिग्री जब वो घूमेगा। तो इसकी जो पोजीशन है वो फिलहाल नॉर्थ ईस्ट बनती है। तो 45 डिग्री घूमने पर उसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट बनेगी। उसके बाद क्या बोला जाए, देन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, यानी अब वो काउंटर क्लॉक यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये वापस घूमेगा, ऐसे करके 90 डिग्री वापस घूमे। तो ये 45 डिग्री हो गया। इसके बाद हम और 45 लाते हैं, तो 45 और 45 कितना बन गया, 90। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमारा 45 और ये एक 45 45 45 90। फिलहाल जो इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन बनती है वो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन फिर से बोलता है फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां से वो फिर से वापस क्लॉकवाइज घूमता है 135। तो 135 जो है वो क्या करता है, वो फिर से क्लॉकवाइज घूमता है 135 डिग्री। तो 135 कितना बना, एक 90 डिग्री और 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 90 डिग्री 45 डिग्री जो है वो 135 बनता है। यानी एक तो वो ये 90 डिग्री वापस घूमेगा और 90 डिग्री के बाद फिर से वो 45 डिग्री घूमेगा जो कि 135 बनेगा। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ये बनेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो पार्ट सी यानी ईस्ट डायरेक्शन बनेगा। इसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन। यानी एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करके बोलती है, ये जो आदमी है ये इकलौता बेटा है मेरी माँ की जो माँ है। तो आपको बताना है ये विमेन या ये औरत इस आदमी की क्या लगती है। इनमें से 4 ऑप्शन हैं आपके पास, मदर, आंट, सिस्टर, नीस या फिर बांजी। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या रहेगा।
तो दोस्तों जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो याद रखिए कि आप एक फैमिली ट्री को बनाया करेंगे और उससे आपको बहुत ही आसानी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम फैमिली बनाएंगे वो हम विमेन से स्टार्ट करेंगे जो ये बात कर रही है। तो विमेन क्या कहती है, ये जो आदमी है ये मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा, यानी मेरी माँ, किसकी माँ, तो विमेन की माँ। तो हम यहाँ पर मानेंगे ये विमेन है। और ये क्या कहता है, ये जो आदमी है ये मेरी माँ, यानी इसकी जो माँ है, इसकी माँ को हम ऐसे ऊपर रखेंगे ऐसे करके, तो ये इसकी मदर है, ठीक। और मदर की मदर यहाँ पर ऊपर आएगी यहाँ पर, तो ये मदर की मदर जो है वो इसकी ग्रैंड मदर होगी। तो ये विमेन होगी, ये इसकी माँ होगी और ये माँ की माँ होगी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, यानी ये जो लड़का है या ये जो मैन है ये मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है, माँ की माँ का इकलौता बेटा। तो माँ की माँ कौन है, वो तो ये होगी। और इसका इकलौता बेटा कहाँ पर आएगा, बेटा नीचे ही आएगा, तो वो यहाँ पर आएगा। तो ये इसका क्या है, ओनली सन। अब ज़रा आप क्वेश्चन की तरफ देखिए ये जो माँ की माँ यानी ग्रैंड मदर है ये इसकी बेटी है और ये इसका फिर बेटा हुआ। तो ये दोनों आपस में क्या लगे एक दूसरे के, तो सिंपल सी बात है, ये बेटी है ये इसका बेटा है, तो ये दोनों आपस में जो है ये भाई बहन है। तो ये बहन है और ये इसका भाई है। तो अगर ये आपस में भाई बहन है तो ये इसकी बेटी है। तो अगर ये इसकी बेटी है तो बताइए ये इसका क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ये तो इसका माँ का भाई को हम क्या बोलते हैं, उसको हम मामा कहते हैं। तो अगर ये मामा है तो बताइए ये जो औरत है यहाँ पर ये इसकी क्या लगती है, यही बताना है कि औरत क्या लगती है। तो औरत क्या लगेगी, तो जो आपकी बहन का बेटा होगा या बेटी होगी उसको आप क्या कहते हैं, उसको तो आप बांजी या फिर बांजा कहते हैं, यानी नीज कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो पार्ट डी हो जाएगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि लेटर सीरीज से लिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ पोज इज कोडेड एज दिस देन वर्ड टाइप विल बी कोडेड एज। तो आपको बताना है कि अगर पोज को OQPNPRTDF कोड किया गया है तो TYPE यानी टाइप को इनमें से हम किस से कोड करेंगे। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर है वो टाइप कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक मैं आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों जब आप पोज और इसका जो कोड दिया गया है इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसका पैटर्न किस तरह का बनता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको ABCD लिखना है, उसके बाद आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ABCD लिखा, Z तक मैंने लिखा और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो P है आपको P और इसके कोड को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो P है अगर आप इसके पहले और इसके बाद वाले जो लेटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये O क्यों है, तो यहाँ पर O और यहाँ पर क्यों आपको नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे P जो है इसके आगे O लगा है और लास्ट में क्यों लगा है। इसी तरह अगर आप O को ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों तो O यहाँ पर है, O के आगे जो है N आता है और O के पीछे जो है वो P आता है, यानी O जो है इसके आगे में N आता है और उसके लास्ट में P आता है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं N और P। उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों ये S है, तो S के आगे वाला आपको देखना है और S के पीछे वाला, ये आप देख रहे हैं तो ये S है, S के आगे में R लगा है और S के लास्ट में T लगा है, यानी S के आगे R आता है और S के आगे T आता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर E है, तो E जो है यहाँ पर है तो E के आगे जो है वो D है और E के लास्ट में आप देख रहे हैं तो F आता है। तो E के
पहले जो है डी आता है और उसके लास्ट में जो है वो एफ आता है। तो इस तरह इसका जो कोड है, यानी ये जो पोज वर्ड दिया गया है, इसका कोड जो है वो OQ NP RT और DF बनाया गया है। इसी तरह दोस्तों आपको टाइप वर्ड का भी कोड जो है आराम से अब निकाल सकते हैं। पहले हम T लिखेंगे, उसके बाद Y लिखेंगे, उसके बाद P लिखेंगे और उसके बाद E लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, T के आगे और पीछे देखना। तो T के आगे जो है वो S है और बाद में U है। तो पहले आएगा S, उसके बाद आएगा U। और इसी तरह आप देखेंगे Y, तो Y यहाँ पर है, आगे जो है X है, उसके बाद Z लगा हुआ है। तो Y के बाद पहले X आता है और लास्ट में Z आता है। उसके बाद यहाँ पर P, तो P जो है उसके सामने O आता है और बाद में Q। तो P के पहले O और उसके बाद Q आता है। और इसी तरह जो E है, E के पहले D और F, E के पहले D और लास्ट में F आएगा। तो इस तरह हमारा जो कोड है TYPE के लिए वो SU XZ OQ और DF आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये SU XZ OQ और DF आएगा, यानी पार्ट C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद इस पेपर में नंबर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो क्वेश्चन जो है हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो करता हूँ यही एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। और लास्ट में फिर से यही बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोज़ अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।